15 दिन प्रदूषण के ऊपर कोई किसी को चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही दीपावली आएगा उस टाइम चंडीगढ़ प्रशासन को भी प्रदूषण की चिंता हो जाएगी, चंडीगढ़ के कुछ बुद्धिजीवियों को भी चिंता हो जाएगी। छठ पर्व वहाँ तो आप परमिशन देने के लिए कोरोना की नियम एवं कानून बता रहे हो, बियर बार खुल गए, पब खुल गए, यहाँ पे मार्केट खुल गए, बस अड्डे खुल गए, विभिन्न जगह मंडियाँ खुल गई, वहाँ पे किसी प्रकार की कोरोना की जो नियम और गाइडलाइन है कोई पालन नहीं हो रहा। आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, अगर आस्था के साथ खिलवाड़ अगर होगा तो अगर हम लोगों को रोड पर भी उतरना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, लाठियाँ खानी पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये छठ व्रत की जो हमारी आस्था का सवाल है, ये तो पूजा होगी, चाहे उसके लिए जितना बड़ी संघर्ष करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। स्वागत है आपका खबर वन इंडिया में। आज हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ में चर्चाओं में रहने वाले नेता जो हिंदुत्व की बात को हमेशा बहुत ज़ोर शोर से उठाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं शशि शंकर तिवारी जी का। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शशि शंकर तिवारी जी, हमेशा जो कोर्ट है या प्रशासन है वो हिंदुत्व के त्योहारों के पीछे ही क्यों पड़ा है? होली मनाओ बिगर पानी के, दिवाली मनाओ बिगर पटाखों के, और अब छठ पूजा उसकी प्रशासन मंजूरी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी विडम्बना ये पहले से चलती आ रही है। जब भी कोई भी सनातन धर्म से जुड़े हुए त्यौहार आता है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्यौहार आता है, ये सरकार उस टाइम से जागरूक इनका हो जाता है कि इससे प्रदूषण फैलता है। जैसे अब चंडीगढ़ प्रशासन का आप ले लीजिए, जैसे दीपावली आएगा तब उस टाइम में लोग शुरू हो जाएंगे। 11 महीना 15 दिन प्रदूषण के ऊपर कोई किसी को चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही दीपावली आएगा उस टाइम चंडीगढ़ प्रशासन को भी प्रदूषण की चिंता हो जाएगी, चंडीगढ़ के कुछ बुद्धिजीवियों को भी चिंता हो जाएगी। चंडीगढ़ के अंदर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ प्रदूषण फैला रही है। सबसे बड़ी बात कि जितनी चंडीगढ़ के अंतर्गत में मेरी ये दावा है कि 90% सरकारी गाड़ियों के पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो खुद ही सरकार के तरफ से ही फैल रहा है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म को, सनातन पद्धति को अपमान करने के लिए जब जब हमारी कोई भी आस्था का त्यौहार आता है उसको प्रॉपर इन लोगों ने किसी न किसी बहाने से, एक इनका प्रयास रहता है कि इसके अंतर्गत में विघन डाला जाए। होली आएगी तो इनको पानी की चिंता हो जाएगी, दीपावली आ जाएगी तो प्रदूषण की चिंता हो जाएगी। अब आप छठ को आप ले लीजिए, छठ के ऊपर सबसे बड़ी विडम्बना है कि चंडीगढ़ के अंतर्गत में लाखों की तादाद में लोग छठ करते हैं। न्यू लेक सेक्टर 42 के अलावा आप हर एक जगह सेक्टर हो, गांव हो, कॉलोनी हो, अपने अपने छोटे छोटे लोगों ने खड्डा खोद कर या अपनी आस्था के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। पीछे पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुमति मांगी थी, उसकी अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई, जो मेरे माध्यम से आज 3 दिन 4 दिन से मैं लगातार इसको प्रशासन के अफसरों तक आवाज़ पहुंचा रहा हूं कि आपने कोरोना के नाम पर जहां एक तरफ लाखों व्यक्तियों का आस्था का सवाल है छठ व्रत, वहाँ तो आप परमिशन देने के लिए कोरोना की नियम एवं कानून बता रहे हो, दूसरी तरफ अन्य जगह बियर बार खुल गए, पब खुल गए, यहाँ पे मार्केट खुल गए, बस अड्डे खुल गए, विभिन्न जगह मंडियाँ खुल गई, वहाँ पे किसी प्रकार की कोरोना की जो नियम और गाइडलाइन है कोई पालन नहीं हो रहा। लेकिन हमारी छठ व्रत जो एक हमारे पूर्वांचल का, बिहार का सबसे बड़ा ये त्यौहार है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की अभी अड़चनें आ रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग और चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के महामंत्री होने के नाते हमारी तो करबद्ध प्रार्थना में पहले भी निवेदन कर चुका हूँ प्रशासन से, और आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ, विशेष करके चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बीपी बदनौर जी से, कि आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आस्था के साथ
खिलवाड़ अगर होगा तो अगर हम लोगों को रोड पर भी उतरना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तिवारी जी, कई बार आपको, जिस तरह से आप हिंदुत्व की आवाज़ को उठाते हैं, आपको कई बार पार्टी से भी, ऊपर से भी कुछ परेशानियां आई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हर एक व्यक्ति को अपने अपने बोलने का अधिकार है। अगर मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और धर्म से सनातन धर्म पद्धति हिंदू धर्म को मैं मानता हूँ, तो अगर मेरे आस्था के ऊपर ठेस पहुँचेगा तो मैं पहले भी बोलते आया हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। जहाँ तक किसी की नाराज़गी की सवाल है तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर होगा, लेकिन हमारे आस्था के ऊपर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति प्रहार करेगा तो उसके ऊपर मैं विभाग बोलते आया हूँ और विरोध करते आया हूँ और आगे भी करूँगा। यदि प्रशासन परमिशन नहीं देता तो आपकी आगे कैसी लड़ाई रहेगी? परमिशन ना देने का तो सवाल ही नहीं है। जहाँ तक कोरोना की गाइडलाइन की प्रशासन बात कर रहा है, कोरोना बीमारी की हम भी उसकी आज्ञा की पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर पीछे भी और भी संस्थाओं को, यहाँ पे धार्मिक संस्थाओं को परमिशन दिया है, लोग डीसी ऑफिस आके जाकर धरना दिए, 45 मिनट में उनको परमिशन मिल गया, तो परमिशन तो मिलेगा और पूजा भी होगी। चाहे इसके लिए जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, लाठियाँ खानी पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये छठ व्रत की जो हमारी आस्था का सवाल है, ये तो पूजा होगी, चाहे उसके लिए जितना बड़ी संघर्ष करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपांशु के साथ शशांक की ये रिपोर्ट।